आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डबल के बाद अब कोरोना के ट्रिपल म्यूटेशन वाले वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। शमशान घाटों पर लग रही लंबी कतार, अपनों के अंतिम संस्कार के लिए करानी पड़ रही एडवांस बुकिंग। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, लोग रो रहे हैं, मदद मांग रहे हैं और वो रैलियां में हंस रहे हैं। कोवैक्सीन है सबसे असरदार, आईसीएमआर का दावा। डबल म्यूटेंट वेरिएंट कोरोना वायरस को भी खत्म कर देती है, कोवैक्सीन सभी वेरिएंट पर कारगर। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ऑरेंज अलर्ट के बीच केदारनाथ और बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी। यूपी में मास्क की जांच कर रहा था दरोगा, जोरदार थप्पड़ जड़ फरार हुआ युवक। जॉर्ज फ्लोयड की मौत, पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन हत्या का दोषी करार। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 3 निकायों में चुना गया भारत। रश्मि देसाई ने बेडरूम में करवाया बोल्ड फोटोशूट, ब्लैक शॉर्ट्स में लगी बेहद हॉट। वनडे के बाद टी20 रैंकिंग में भी पाकिस्तान कप्तान विराट कोहली से आगे, ये है नंबर 1 बल्लेबाज। भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस के करीब 3 लाख नए मामले आए और इस दौरान 2000 से ज्यादा लोगों ने इस वायरस के आगे दम तोड़ दिया। देश में हर दिन बढ़ते मामलों के पीछे अभी तक डबल म्यूटेशन वाले वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा था। हालांकि अब एक और चुनौती देश के सामने आ गई है और वह है कोरोना वायरस का ट्रिपल म्यूटेशन। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में कोरोना के ट्रिपल म्यूटेशन वाले वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। ट्रिपल म्यूटेशन यानी कोरोना के 3 अलग अलग स्ट्रेन का मिलकर एक नया वेरिएंट बनना। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना का यह ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट मिलने की खबर है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में यह ट्रिपल म्यूटेंट वायरस मिला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया भर में कोरोना के तेज रफ्तार से बढ़ते मामलों की वजह से इसके नए वेरिएंट ही है। दरअसल वायरस जितना फैलता है, यह अपनी कई कॉपी बनाता है और इसमें कई बदलाव होते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाट दर घाट स्थिति भयावह नजर आ रही है। शहर के तमाम मोहल्लों में कोलाहल है। पिछले कुछ दिनों से असामयिक मौतों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाशें इतनी कि शमशान घाटों पर कतार लगी है। अपनों की अंत्येष्टि कराने के लिए लोगों को टोकन लेना पड़ रहा है, एडवांस बुकिंग करानी पड़ रही है। मंजर ऐसा है, दिल दहल जाए। पिछले 2 दिनों से टोकन के जरिए हो रहे अंतिम संस्कारों ने घाटों पर हाहाकार की स्थिति पैदा कर दी है। सनातन धर्म में मान्यता है कि सूर्यास्त के पहले तक अंतिम संस्कार बेहतर रहता है, मगर यहाँ रात के 8-9 बजे तक लकड़ियां धधक रही है। मंगलवार को शहर के सबसे बड़े भेड़ो घाट शमशान घाट का मंजर देख सैकड़ों आंखें रो पड़ी। यहाँ तड़के ही 10 लाशें पहुंच चुकी थी ताकि बाद में कतार में लगने की नौबत ना झेलनी पड़े। भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी है। देश में कई जगहों से वैक्सीन की किल्लत, ऑक्सीजन और बेड्स कमी की शिकायतें आ रही है। देश में चरमरा रही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जनवरी-फरवरी में 6 करोड़ टीके को निर्यात करने की क्या जरूरत थी। उस वक्त तो सिर्फ 3 से 4 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। आखिर भारतीयों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती। प्रियंका ने सरकार पर वैक्सीन की कमी के लिए ठोस रणनीति नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी क्यों हो गई। प्रियंका ने मोदी सरकार से सवाल किया कि दुनिया में ऑक्सीजन की उत्पादन करने में भारत सबसे ऊपर है, फिर भी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जा रही है। आपके पास 7 से 8 महीने का वक्त था। जानकारों ने दूसरी लहर के बारे में सचेत भी किया था, लेकिन आपने इस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंगलवार को अच्छी खबर दी है। आईसीएमआर ने कहा कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देती है। अपनी स्टडी के आधार पर आईसीएमआर ने कहा कि ब्राजील वेरिएंट, यूके वेरिएंट और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर भी ये वैक्सीन असरदार है और उनके खिलाफ भी यह प्रोटेक्शन देती है। देश में चल रही सेकेंड वेव के लिए इन वेरिएंट्स को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल भारत के 10 राज्यों में सामने आया डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट सबसे घातक है। यह न केवल तेजी से ट्रांसमिट होता है बल्कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वहीं यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट्स भी भारत में बढ़ रहे री इन्फेक्शन के केसेस में सामने आए हैं।
मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच आज बुधवार को केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। वहीं राज्य के अधिकतर इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। देहरादून में मौसम साफ है लेकिन तेज हवाएं चल रही है। यमुनोत्री धाम के आसपास के गांव खरसाली, जानकी चट्टी और फुलचट्टी क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई। यहां बरकोट क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मास्क चेकिंग के दौरान एक युवक दरोगा को थप्पड़ मारकर भाग निकला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में फाजिल नगर चौकी प्रभारी दिग्विजय सिंह अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं। वह गाड़ी में बैठे ही एक युवक को जिसने मास्क नहीं पहना था उसे डांट रहे हैं। कुछ समय बाद ही वह लड़का अचानक उन पर हाथ चला देता है और वहां से भाग निकलता है। यह देख बगल में खड़ा एक सिपाही उसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है लेकिन तब तक वह दूर निकल जाता है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष पठेरवा सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस इस घटना को लेकर काफी गंभीर है। आरोपी लड़के के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी अदालत ने मिनियापोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन को जॉर्ज फ्लाइड की हत्या का दोषी माना गया है। वाशिंगटन की हेनिपिन काउंटी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ज्यूरी ने डेरेक को दूसरे दर्ज की गैर इरादतन हत्या, तीसरे दर्ज की हत्या और दूसरे दर्ज की निर्मम हत्या का दोषी माना है। दूसरे दर्ज की गैर इरादतन हत्या में अधिकतम 40 साल की सजा, तीसरे दर्ज की हत्या में 25 साल की सजा और दूसरे दर्ज की निर्मम हत्या में 10 साल की सजा या $20,000 जुर्माने का प्रावधान है। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 3 निकायों में निर्वाचित हुआ है। भारत को मौखिक अनुमोदन के साथ अपराध निरोधक एवं आपराधिक आयोग में 1 जनवरी 2020 से शुरू हो रहे 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, कनाडा, फ्रांस, घाना, लीबिया, पाकिस्तान, कतर, थाईलैंड, टोगो और अमेरिका को भी मौखिक अनुमोदन के साथ चुना गया, जबकि ब्राजील, डोमिनिक गणराज्य, प्राग, चिली, क्यूबा को गुप्त मतदान के जरिए चुना गया। बिग बॉस फेम और फेमस टीवी एक्टर रश्मि देसाई सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव रहती है। रश्मि अक्सर अपनी बोल्ड फोटोज से सोशल मीडिया पर आग लगाती रहती है। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपनी कुछ बेहद हॉट एंड बोल्ड फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। इन फोटोज में रश्मि अपनी बोल्डनेस से कहर ढा रही है। एक्ट्रेस ने बेडरूम में अपना फोटो शूट करवाया है, जिसकी फोटोज उनके इंस्टा पर शेयर की है। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की तुलना लगातार भारतीय कप्तान विराट कोहली से की जाती है। पिछले कुछ समय में कोहली के बल्ले से शतक नहीं निकला और वहीं बाबर लगातार रन बना रहे हैं। वनडे में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने के बाद अब बाबर ने T20 में भी दूसरा स्थान हासिल किया है। बुधवार को ताजा जारी ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट 5वें स्थान पर है।